तो अगर तुम लोग अब अगर आ ही गए हो तो लाइक भी कर दो यार, क्योंकि लाइक करने का पैसा तो लगता नहीं और फ्री की चीज छोड़ा भी नहीं करते। तो भैया बहुत सी डिमांड आ रही थी कि गोजिटामा वर्सेस कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन पे वीडियो बनाओ, तो लो आ गई वीडियो। पर अब मेरी यार दो शर्तें, प्लीज प्लीज यार तुम पूरी कर दोगे ना आज की ये दो शर्तें, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी सच्ची में। तो पहली शर्त तो है कि यार इस वीडियो पे 150 लाइक्स 150 लाइक्स का टारगेट दे रहा हूँ, वो पूरा करवा दो जल्दी से जल्दी, ठीक है। और दूसरी शर्त है क्या, मेरा एक चैनल है दूसरा, अब वहाँ पे मैं एनिमे क्रिएटर्स की न्यूज़, एनिमे कम्युनिटी की न्यूज़, इंडियन एनिमे कम्युनिटी में क्या चल रहा है, इन सब की न्यूज़ तुम्हें वहाँ पे मिलेगी। और बीच बीच में काफ़ी लोग पूछ भी रहे थे कि न्यूज़ वीडियो नहीं बना रहे हो, तो भैया चैनल का लिंक उस वाले डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, मतलब उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद जल्दी से उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो यार प्लीज़। 200 सब्सक्राइबर्स यार आज मैं कंप्लीट करवा दो उस चैनल पे, तो मज़े आ जाएंगे सही में, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम अपने मेन पहलू की तरफ। तो आज भी हम इन दोनों कैरेक्टर्स की पावर्स, एबिलिटीज़ और वीकनेस के बेसिस पर जानेंगे कि अगर इनमें फाइट हो जाती है तो कौन जीत सकता है। तो हम पहले बात करेंगे गोजिटामा के बारे में। तो जो गोजिटामा है वो किन किन लोगों से मिलकर बना है, वो बना है गोकू प्लस वेजिटा प्लस साइतामा इज इक्वल्स टू गोजिटामा, यानी इन तीनों की ही पावर्स और एबिलिटीज इस एक प्राणी के अंदर तुम्हें मिल जाएंगी। कहने का मतलब जो गोजिटामा है वो फ्यूजन है गोकू, वेजिटा और साइतामा का। हाँ, तुम अपने कानों पे विश्वास अगर नहीं कर पा रहे तो एक और बार बता दूं कि ये ट्रिपल फ्यूजन है, डबल फ्यूजन नहीं है, ट्रिपल यानी 3 लोगों का फ्यूजन है। तो यार ये तो ज्यादातर ड्रैगन बॉल्स के फैंस को पता ही है कि जो गोजिटामा है वो हमें दिखाया गया था एनिमे वॉर सीरीज में। और इसकी अगर हम बेसिक पावर्स और एबिलिटीज की बात करें तो इसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। तो अब इसकी कुछ खास पावर्स और एबिलिटीज के बारे में बात कर ही लेते हैं। तो जैसे कि मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया, ये फ्यूजन है 3 लोगों का, गोकू, वेजिटा, साइतामा। और इसमें अब तुम ओमनी सुपर सैयन वाली फॉर्म और जोड़ लो, क्योंकि यार तुम्हें पता ही है, मैंने पिछले वीडियोस में भी कई बार बताया है कि वो एक गॉड लेवल की फॉर्म है, वो छोटी मोटी लेवल की फॉर्म नहीं है। तो अब हम यहाँ पे एक और बात मान ही लेते हैं। अब इतनी सारी बातें मानकर चल रहे हैं तो एक और बात मान लेंगे, तो पैसा तो किसी का ही नहीं लगेगा। और वो बात ये है कि यहाँ पे जो गोजिटामा है वो ये मान के चलो कि उसके पास एक भी लिमिटर नहीं है, उसकी बॉडी में एक भी लिमिटर नहीं है, विदाउट लिमिटर है, ठीक है। तो अब इसकी कुछ खास पावर्स और एबिलिटीज मैं और तुम देख ही लेते हैं। तो हमने ये माना है कि गोजिटामा का पूरी तरीके से जो लिमिटर है वो हट चुका है, तो अब उसकी पावर्स की कोई भी लिमिट नहीं है, कोई भी लिमिट है ही नहीं, वो लिमिटलेस पावर को यूज कर सकता है। अब जैसे हमें स्कूल में एग्जाम्पल देके समझाया जाता है, तो वैसे मैं भी तुम्हें कुछ एग्जाम्पल दे दूं कि मान लो किसी भी रीजन से कोई सा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो गया पूरी तरह, तो अगर ये वाला जो गोजिटामा है ये चाहे तो बहुत ही आसानी से उस यूनिवर्स को रिक्रिएट कर सकता है, क्योंकि अब इसका लिमिटर हट चुका है, तो इसकी पावर्स की कोई लिमिट नहीं है, पहली बात तो ये। और अब जब गोजिटामा का लिमिटर पूरी तरह हट ही चुका है तो वो ओमनी किंग ज़ेनो के बराबर पावरफुल भी है, और हो सकता है कि वो उनसे आगे भी निकल जाए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यार जो गोजिटामा ये 1-2 लोगों का नहीं, 3 लोगों का फ्यूजन है, और वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल लोग हैं, तीनों के तीनों, तुम लोग जानते ही हो। और प्लस ओमनी सुपर सैयन वाली फॉर्म। अब तुम विदाउट लिमिटर, तो तुम लोग अंदाजा लगा ही पा रहे होगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ या मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूँ। तो अब अगर इनकी वीकनेस की बात कर ले तो वो है टाइम लिमिट। तो जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया, ये फ्यूजन 3 लोगों का है, तो इसकी जो टाइम लिमिट है वो है 15 मिनट, यानी इनका जो फ्यूजन है वो 15 मिनट तक तो मतलब रहेगा, और उसके बाद ये लोग डिफ्यूज हो जाएंगे। अब देखो मैं तुम्हें थोड़ा और समझा देता हूँ इसके बारे में, यानी जितने ज्यादा लोगों का फ्यूजन होगा, 3 लोगों का, इसलिए इसकी जो टाइम लिमिट है वो और कम हो गई है, यानी 15 मिनट हो गई आधे घंटे से। अब समझे। तो अब बात करते हैं कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के बारे में। तो अब हम पहले बात कर लेते हैं कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में। तो इस प्राणी की बेसिक पावर्स और एबिलिटीज है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। तो जो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन है वो एक रोबोट है जिसको मॉनिटर्स के द्वारा बनाया गया था, और इस रोबोट को इसलिए बनाया गया था ताकि मल्टीवर्स को बड़े से बड़े खतरे से
बचा सके। और जो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन है उसके पास सुपरमैन और अल्ट्रामैन दोनों की मेमोरीज, पावर्स एंड एबिलिटीज है। और भैया मुझे भी आज तक ये पता नहीं चला कि ये प्राणी कौन सी चक्की का आटा खाता है या कौन सी चक्की का तेल इसमें डाला जाता है, क्योंकि रोबोट है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस बंदे के दिमाग में मल्टीवर्स की पूरी हिस्ट्री का रिकॉर्ड है। फ्यूचर में क्या होने वाला है इसकी पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी का अंदाजा ये पहले से ही लगा लेता है। और इसकी ऐसी ही कुछ पावर्स और एबिलिटीज की वजह से इसको थॉट रोबोट के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन है ये फोर्थ डायमेंशन की चीजों को भी एनालाइज कर लेता है, यानी इसके ऊपर मल्टीवर्स का कोई भी नेचुरल लॉ अप्लाई नहीं होता है। और इसी रीजन की वजह से कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को बियॉन्ड मल्टीवर्स लेवल का बंदा भी कहा जाता है। और इसकी जो पावर्स और एबिलिटीज है उसका अंदाजा लगाना इसलिए भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसकी अपीयरेंस हमें एक या दो बार ही देखने को मिली है और ये ओमनीसेंट भी है। इसका मतलब इसको मल्टीवर्स में हो रही हर एक एक्टिविटी का पता है और सिचुएशन के हिसाब से ये अपने आप को अडॉप्ट भी कर लेता है। मतलब अगर मान लो ऐसी कोई सिचुएशन आ गई जिसके पास उसको हैंडल करने के लिए इसके पास वो पावर नहीं है, तो अगर ये सिर्फ उस पावर के बारे में सोचेगा तो उसके पास वो पावर भी आ जाएगी। मतलब इसके सोचने मात्र से ही इसके पास कोई सी भी पावर्स आ सकती है। तो अब अगर हम बात करें कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की वीकनेस के बारे में, तो मैंने इंटरनेट पे बहुत ज्यादा सर्च किया, फिर भी मेरे को इसकी कोई वीकनेस मिली नहीं। वहां पे ये बताया जा रहा है कि इस प्राणी की कोई वीकनेस नहीं है जिस टाइप का ये जीव है। तो अगर तुम्हें कोई सी भी इंफॉर्मेशन हो इसकी वीकनेस के बारे में तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो देखो भैया अब कंक्लूजन देने का वक्त आ ही चुका है। तो देखो यहाँ पे इनकी जो लिमिट है गोजिटामा के फ्यूजन की वो है 15 मिनट, यानी गोजिटामा के पास उसको हराने के लिए, कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को हराने के लिए मात्र 15 मिनट है। और यार मुझे और तुम्हें इतना तो पता है कि आराम से जो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन है वो 15 मिनट तक तो झेल ही लेगा गोजिटामा को। और यार उसके बाद अगर उनका फ्यूजन डिफ्यूज हो जाता है तो हो सकता है कि जो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन है वो जीत जाए। पर यार हम कुछ भी नहीं कह सकते, हो सकता है कि 15 मिनट के अंदर ही मतलब अच्छी तरह बैंड बजा दे गोजिटामा कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की। तो भैया अब मैंने अपना ओपिनियन दोनों तरीके से बता दिया है, तो अब तुम्हारी बारी है। तो देखो अब तुम बिना गाली दिए कमेंट में अपने ओपिनियन जरूर बताना और जल्दी से जल्दी यार लाइक टारगेट पूरा करवा दो। और हाँ, नए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, वहाँ पे तुम्हें बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ मिलेगी एनिमे कम्युनिटी से रिलेटेड, ठीक है। और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जल्दी से कर लो ताकि अगली बार नई वीडियो आए तो सबसे पहले तुम उसको देख पाओ। अब मैं भी जा रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।